अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा हाउ टू क्योर डिसीजेज विद बनाना या केले से इलाज पार्ट 1। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जनाब, केले पे मेरी आपको इससे पहले कई वीडियोस मिल चुकी होंगी और आपसे इंशाल्लाह देख भी चुके होंगे, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये उन वीडियो से ज़रा सी हटकर है, क्योंकि मैं इसमें केले के ज़रिए आपको मुख्तलिफ चीज़ों के इलाज बताऊंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस पर मुझे कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब, अगर हम ये कहें कि केला जो है आ जाते हैं अपने वीडियो की तरफ, तो केला को अगर हम गरीबों का हलवा कहें तो ये गलत नहीं होगा। मीठा भी और मज़ेदार भी और हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद भी। तो जनाब, अगर हम केले की तबीयत के बारे में बात करें, तासीर इसकी क्या है, तो इसकी गर्म और मोतदिल है और सर है जनाब इसकी तासीर। और अगर पक्का केला है वो खाने के काम आता है, और जब कच्चा केला तरकारी बनाने के अलावा और भी बेशुमार काम आता है। इसमें विटामिन ए, बी और सी बेइंतहा पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और चर्बी जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। नमक और कार्बोहाइड्रेट की वजह से उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो कि गुर्दे के अमराज में मुब्तला होते हैं। लिहाजा अगर हम मिल मिलाकर इसे कहें तो ये इसके फायदे जो है वो चावल और जो अनाज है उससे मिलने से ज़्यादा बेहतर है। अगर इसे दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसकी ग़िज़ाइयत मुकम्मल हो जाती है और ये एक मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती है। तो चलते हैं इसके ज़रिए इलाज की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे लोगों को। जी हाँ, बच्चे जो होते हैं, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बहुत बेइंतहा कमज़ोर होते हैं। तो कमज़ोर बच्चों का वज़न बढ़ाने के लिए अगर मलाई वाले दूध में बादाम की चंद गरियाँ और छोटी इलायची डालकर मिल्क शेक बनाकर उन्हें दे दिया जाए तो ये उनको ना सिर्फ मजबूत बनाएगा उनके जिस्म को, बल्कि उनके वजन को भी बढ़ाएगा और उन्हें सेहतमंद करेगा। इसके अलावा एक केले में विटामिन सी की मिकदार का चौथाई हिस्सा होता है जो कि 1.5 साल के बच्चे को रोज़ाना दरकार होता है। लिहाजा रोज़ाना अपने बच्चे को एक केले का अच्छी तरह मैश करके उसमें थोड़ा सा दूध डालकर अपने 1.5 साल के बच्चों को आप ये दे सकते हैं। उनके खून की कमी बेइंतहा पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं केले के तने की। जी हाँ, केले का जो तना होता है वो एक बेइंतहा ज़बरदस्त चीज़ है और इसका जो पानी होता है इसमें बेइंतहा ज़बरदस्त दवाई असरात पाए जाते हैं। तो जनाब, इसका जो तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसे आप एज दवा के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर आप में से किसी को काली खांसी है तो जनाब आप अजवाइन लें और उसे 10 तोला ये जो इसका दरख्त का इसके जो तना होता है उसके रस में उसे भिगो दें। जब वो रसदार जो अजवाइन है वो उसे सारा पी जाए तो उसे छाँव में खुश्क कर ले और उसे पीस ले, तो ये आपकी काली खांसी के लिए बेहतरीन किस्म की फकीर होगी। इसको आपने कितना देना है, इसे आपने एक बच्चे को उम्र के लिहाज से, या आप बच्चे को भी दे सकते हैं, उम्र के लिहाज से बिलतरतीब 1 बरस के बच्चे को 1 रत्ती, 2 बरस के बच्चे को 2 रत्ती खिलानी है। तो जनाब, ये उनकी काली खांसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, बल्कि उनके सीने में अगर कोई बलगम वगैरह भी जमा हुआ है तो उसे भी निकाल बाहर फेंकेगा। अब बात करते हैं हम केले की। तो जनाब, केला जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, असाबी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। केले में नमक कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए शफा बख्श दवा और ग़ज़ा दोनों ही है। केले में शक्कर की ज़्यादती की बायस ये जल्द खत्म हो जाता है और इंसानी जिस्म में आयोडीन की कमी को पूरा करता है। आप इसके लिए लिहाजा ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उनके लिए केला एक बेहतरीन दवा है। लिहाजा केला खाएं और ब्लड प्रेशर से बचे नहीं। अब बात करते हैं केले के तने के पानी की। केले का तना जो है इसके अंदर जो पानी निकलता है वो जो ये एक दवाई है। इसके अंदर जादुई ताकत होती है जो कि गुर्दे के मरीजों वालों के लिए बेहतरीन है। गले की खारिश खत्म करती है। इसको पीने से बलगम नरम और पतला होकर खारिज हो जाता है और खुश्क खांसी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर किसी के मैदे में जलन है तो वो भी केले के तने के पानी से खत्म हो सकती है। उसे रोजाना 1 तोला अगर आप केले का पानी दें तो वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं दिल की तकलीफ की। दिल के अमराज के लिए अगर किसी के दिल में तकलीफ हो तो केले को छील कर उसका मैश करके उसमें शहद मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें और इसे खाएं।
इंशाल्लाह उनके दिल की तकलीफ में बेइंतहा फायदा होगा और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहेगा। अब बात करते हैं मुंह के छालों की। अगर किसी के मुंह में छाले हैं और खत्म नहीं हो रहे या बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, तो मुंह के छाले खत्म करने के लिए एक पका हुआ केला गाय के दूध या दही के साथ आप उसे सुबह सवेरे खा लें, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे, बल्कि 1 से 2 बार में ये आप हैरान हो जाएंगे, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके अगर किसी के तिल्ली में वर्म हो। जी हाँ, अगर किसी के तिल्ली में वर्म हो तो 100 ग्राम पके हुए केले का गूदा, 2 ग्राम आप इसमें कलमी शोरा बारीक पीस कर मिला दें, जो कि बड़े आराम से आपको कहीं से भी पंसारी से मिल जाएगा। और एक दिन में 2 मरतबा ये खुराक इस्तेमाल करना तिल्ली के वर्म में बेइंतहा मुफीद है और ये उसके तिल्ली के वर्म को आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व करके खत्म कर देगी। अब बात करते हैं हम कच्चे केले की। जी हाँ, कच्चा केला जो है, अगर आप इस्तेहाल के मरीज हैं यानी कि आपको दस्त की बीमारी है, तो कच्चे केले का आप गूदा पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें और दही के साथ शक्कर मिलाकर आपको बेइंतहा फायदा होगा। इसके अलावा अगर किसी के आंतों का जो फेल है वो सुस्त है, तो कच्चा केला को अच्छी तरह उसकी सब्जी पकाकर उसे देने से ना सिर्फ ये आपके जो आंतों की सुस्ती है वो खत्म होगी, बल्कि जबरदस्त तरीके से आप हैरान हो जाएंगे कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को किसी भी किस्म की बीमारी है यानी खांसी है, तो कच्चे ही केले को अगर आप अच्छी तरह पीस कर इसमें नमक डालकर उस बच्चे को रोजाना चटाएं या उस मर्द को या जिस भी शख्स को है उसकी उम्र के हिसाब से चटाएं, तो आप हैरान होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो खांसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज्यादा पसंद और लगी होगी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज।